स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी वॉरियर में। आज हम आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आए हैं जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा योजनाओं के बारे में आपको हम बताएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2024 में शुरू किया गया है? कौन सा प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2024 में शुरू किया गया है? रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया या उड़ान? तो कौन सा 2024 में शुरू किया गया है प्रोग्राम? रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं आगे। यह प्रोग्राम रूफटॉप जो सोलराइजेशन नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2024 में शुरू किया गया है। रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम के अनुसार एक निश्चित सौर पैनल क्षमता स्थापित करने के लिए आवश्यक खर्च का कुछ भाग सरकार द्वारा दिया जाता है और इसके माध्यम से उत्पादित बिजली को उचित दामों पर खरीदा जाता है। यहाँ पर तो कोई प्रश्न नहीं बनता है। यह प्रोग्राम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के अंतर्गत आता है। हाँ, ये याद रख सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? MNRE के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण बिंदु, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी से जोड़ना था। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब किया गया था लॉन्च? 2015 में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगली सीट पर चलते हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप इंडिया, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। 2016 स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य स्वरोजगार, व्यापार आदि के लिए प्रोत्साहित करने का था। इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती थी। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, उड़ान परियोजना। अच्छा प्रश्न है। उड़ान परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2017 में। उड़े देश का आम नागरिक है और इसका उद्देश्य आम नागरिकों को विमान सेवाओं तक पहुंचाना है, जिसके लिए छोटे क्षेत्रीय हवाई अड्डे विकसित करना है। तो उड़ान किसके लिए? हवाई अड्डे, जो विमान सेवाओं के लिए हवाई अड्डे विकसित करना है, इसके लिए 2017 में। उड़ान 2017 में। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016, उड़ान 2017। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 से 29 फरवरी 2024 को भारत टैक्स 2024 नामक एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसका संबंध निम्न में से किससे है? भारत टैक्स 2024 किससे है इसका संबंध? इसका संबंध है कपड़ा उद्योग से। कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कपड़ा उद्योग से है टैक्स वाला। चलिए आगे चलते हैं। व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 से 29 फरवरी 2024 को भारत टैक्स 2024 नामक एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसका संबंध कपड़ा उद्योग से है। इस आयोजन में 5F पर चर्चा हुई, जिसका अर्थ है फाइबर। 5F यानी फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फार्म यानी खेत, और फॉरेन यानी विदेश। इन 5F पर चर्चा हुई थी। ये भी याद रखना। कितने F पर चर्चा हुई? 5। फाइबर, फैब्रिक, फैशन, फॉर्म यानी खेत, और फॉरेन यानी विदेश। इस आयोजन में कपड़ा उत्पादक सभी राज्यों ने भाग लिया, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का अनावरण किया। यह पुल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह पुल कहाँ पे है? अटल सेतु महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में अटल सेतु। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का अनावरण किया। यह पुल कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। अटल सेतु की कुल लंबाई 21,800 मीटर यानी 21.8 किलोमीटर है। अटल सेतु अरब सागर के ऊपर बनाया गया है, ये भी याद रखना। ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा। अटल सेतु के अन्य नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक,
अटल बिहारी वाजपेयी सेवा, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा सेवा, अटल सेत। महत्वपूर्ण बिंदु इसके क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध अटल टनल है, हाँ इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अटल सेतु महाराष्ट्र में 21.8 किलोमीटर है, और अटल टनल जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में 9.2 किलोमीटर की अटल टनल HP में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पानी के नीचे चलने वाली पहली भारतीय मेट्रो रेल का उद्घाटन किया था? मेट्रो रेल कहाँ पे, पानी के नीचे चलने वाली, प्रधानमंत्री मोदी ने। तो यह कहाँ पे, अभी आपने न्यूज में देखा होगा, पानी के नीचे अंडर हुगली नदी, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में इज द राइट आंसर। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में पानी के नीचे चलने वाली पहली भारतीय मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। यह मेट्रो रेल पश्चिम बंगाल की हुगली नदी, जी हाँ हमने बताया भी आपको, हुगली नदी पर चलाई गई है। महत्वपूर्ण बिंदु, चलिए देखते हैं। भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी, जिसकी शुरुआत, पहली मेट्रो कहाँ चलाई गई थी, कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चलाई जा रही है, कोलकाता में। पहली मेट्रो कोलकाता में, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1984 को। चलिए दोबारा से दोहराइएगा। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, पहली मेट्रो कोलकाता में, कब चलाएगी, 24 अक्टूबर 1984 में। राजधानी दिल्ली में देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। दिल्ली में क्या है, सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, लेकिन पहली कहाँ चलाएगी, कोलकाता में। राजधानी दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत दिसंबर 2002 से रेड लाइन से हुई। कब हुई दिल्ली में शुरुआत, 2002 से, रेड लाइन से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इसका नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? तो क्या पूछा गया, दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए क्या, उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र, उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र किसके नाम पर रखा गया है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह मध्य प्रदेश में ग्वालियर में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के थे, 5वें प्रधानमंत्री थे। इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत क्या दिया गया है, इन्हें भारत रत्न दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, यह तो आपको पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई चौथे प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के समय 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में शायद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19 जून 2024 को निम्नलिखित में से किसने नई नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया है? जो भी नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, इसका कैंपस का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। यह यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है, नालंदा। और बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक और बिहार के मुख्यमंत्री भी पूर्व रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो पता ही होगा। अमित शाह 18वीं लोकसभा में वर्तमान में गृह मंत्री हैं। कौन सी लोकसभा थी, 18वीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के दूसरे अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो पहला तो आपको पता ही होगा जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं, लेकिन दूसरा
तो दूसरा अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो जहाँ पे पहला है वहीं पे दूसरा भी किया गया है। ऑप्शन बी, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में ही दूसरा है, पहला भी वहीं था। चलिए अगले प्रश्न, इसकी व्याख्या देखते हैं। मोदी द्वारा देश के दूसरे अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया गया। यह स्पेस पोर्ट इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों को सरल अथवा इसी क्षेत्र में भारत की दक्षता को बढ़ाने का एक प्रयास है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। महत्वपूर्ण बिंदु, ये हटा दीजिए, गलती से लिख गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में बेंगलोर में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसरो की स्थापना। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। देश का पहला पोर्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। हाँ जी हाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये पहला है और दूसरा तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। यह योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? मुफ्त आवास देने से, कारीगरों से, मजदूरों से या महिलाओं से? तो ये किससे संबंधित है? ये कारीगरों से संबंधित है। विश्वकर्मा योजना कारीगरों से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 17 सितंबर 2023 को, कब? 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। यह योजना कारीगरों से संबंधित है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके? इस योजना के अनुसार हस्त व तकनीकी कारीगरों को कम ब्याज पर लोन दिया जाता है, जिससे कि वे स्वरोजगार कर सकें। यानी इस योजना से 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। इस योजना का सबसे पहले लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। तो ये आपका प्रश्न तैयार है यहाँ पे। इस योजना को लागू करने वाला पहला कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है पहला केंद्र शासित प्रदेश। इसी दिन प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि का लोकार्पण भी किया गया। क्या किया था? इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि का लोकार्पण भी किया था। कहाँ पे किया था? एमपी में। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन को 1 जनवरी 2024 से कितने वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है? जो भी मुफ्त राशन मिल रहा है कितने वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है? तो 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया। यह योजना 2028 तक इसी प्रकार से चलती रहेगी। कब तक? 2028 तक। महत्वपूर्ण बिंदु, यह फैसला नरेंद्र मोदी कैबिनेट द्वारा अक्टूबर 2023 में लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर मुफ्त राशन सर्वप्रथम कोरोना महामारी के दौरान 2020 से दिया गया था। सरकार के अनुसार देश में लगभग 81.75 करोड़ लोग मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। कितने लोग? 81.75 करोड़। चलिए आगे चलते हैं। तो आज की सीडी यही समाप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। ये योजनाएं आप इस वीडियो को 2x में लगाकर अपनी इन प्रश्नों को दोहरा सकते हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द ये योजना याद हो जाए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।